तो गाइस हमें ना ये वाला पैटर्न बनाना है। देखो देखने में बड़ा मुश्किल सा लग रहा है बट ये बहुत ही आसान है। हमें इसका लॉजिक पता है। सेलेक्टेड पार्ट को अगर हम भूल जाइए, ऐसे मानिए कि है ही नहीं है, क्या हम ऊपर वाले को बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। फिर हम ऊपर वाले को बनाते हैं। ऊपर वाले का लॉजिक कहाँ पे पड़ा है? ऊपर वाले का लॉजिक है हमारे पास ये। इस बार हम इस लॉजिक को वापस से थोड़ा रिकैप कर लेते हैं। इस पैटर्न को आप इतना मत देखिए अभी, ठीक है? इसको भूल, हम सबसे पहले क्या देखें, नंबर ऑफ रोज कितनी है, फिर उस हिसाब से यहाँ से देखते हैं। 1 2 3 4 5, ये टोटल रो है 5। देखते हैं जब रो 1 होगी तो कॉलम कितने होंगे? एकदम 1। रो अगर 2 है तो कॉलम है 3। रो अगर 3 है तो कॉलम है 5। और रो अगर 4 है तो कॉलम है 7। तो अब हम ऊपर वाला देख रहे हैं। इतना देख रहे हैं, मैं बार बार बता रहा हूँ, हम इतना देख रहे हैं, कंफ्यूज नहीं होना। अब हम दूसरी चीज का देखते थे, स्पेस। इसमें तो एक करते हैं, स्पेस है 1 2 3 4, पहले 4 है, 4 के बाद 3 2 1 0, 3 2 1 0। ठीक, ऊपर वाले पैटर्न के लिए हमारा ये था हिसाब। चलिए, हमने बोला कॉलम 1 है, रो 5 है, स्पेस हमारा रो -1। अब आई लेस देन रो, ये चला आपका स्पेस के लिए। तो फिर ये चला आपका किसके? प्रिंट कराने के लिए, स्टार प्रिंट कराने के लिए। फिर आपने ब्रेक कर दिया, फिर आपने बोला कॉलम की वैल्यू कितनी कर दो? कॉलम +2 और स्पेस माइनस। तो गाइस ये तो आपने ऑलरेडी पढ़ चुके हो, ठीक है? इसमें क्या नई बात है? आपका ये वाला पैटर्न प्रिंट हो जाएगा। तब जरूरी थोड़ी कि इसी के अंदर मैं कुछ करूँ और ये नीचे वाला प्रिंट करूँ, नहीं करना मेरे को। तो मैं क्या करूँगा, एक नया लूप चला दूँ, बस खत्म। कहने का भाव ये है कि आपको जरूरी नहीं कि इसी के अंदर ही खिचड़ी पकानी। आपको कितना समझ आया इस पैटर्न से, आपको पता है मैं इतना बना सकता हूँ, तो पहले इतना बनाइए। फिर अब इसके नीचे वाले को अलग कर दीजिए, ब्रेक कर दीजिए। आएगा तो एक साथ ही सारा दीजिए। अब इसको अलग करने के लिए क्या करते हैं हम? सबसे पहले अब इसके लिए भी पहले देखेंगे हम। अब लोअर पार्ट में देखते हैं रो कितनी है। तो यहाँ से शुरू होता है 1 2 3 4, ओरिजिनल रो -1। तो ओरिजिनल रो कितनी थी हमारी? 5। मतलब ऊपर वाली रो जितनी है उससे एक कम होगा। रो 1 है तो कॉलम है आपका 7। रो 2 है तो कॉलम है आपका 5। रो 3 है तो कॉलम है आपका 3। रो 4 है, एक 4 ही रो है ना, मतलब तो कॉलम हो गया आपका कितना? 1। चलिए इसे देखते हैं, इस कितना है आपका पहली पारी में? एक, एक स्पेस, 2 स्पेस, 3 स्पेस, 4 स्पेस, 4। इसमें हमने कैलकुलेट करके ये निकाल दिया। चलो, वेर आई इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू वो -1 और वो -1 प्लस प्लस। अब हम यहाँ नीचे गए, हमने बोला ओके ये तो चलिए। अब कॉलम हमारा हो रहा है 7 से स्टार्ट। कॉलम 7 से स्टार्ट हो रहा है। अगर आप एक चीज़ ध्यान देंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो लास्ट टाइम आपका कॉलम कितना हो गया था? 9 हो गया था यार। लोअर पार्ट कॉलम, मतलब लोअर पार्ट का जो कॉलम वो कितना हो जाए? कॉल -2। क्योंकि कॉल की वैल्यू कितनी हो चुकी है अब यहाँ पे आने के बाद? 9 हो चुकी है। तो 9 - 2 कर दीजिए। 9 - 2 मतलब 7। क्या हो गया? डायनामिक। बस। अब मुझे क्या करना है? अब मुझे सबसे पहले स्पेस प्रिंट कराना है। अब स्पेस मेरा कितना है? स्पेस है मेरा 1 से स्टार्ट हो रहा है। मैं एक वेरिएबल बना देता हूँ, वेर लोअर स्पेस इक्वल टू 1। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, लूप चलाता हूँ। लेट लूप क्या करना है मेरे को? बस ये करना है। इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है गाइस। तो ये जो मैंने कॉपी किया, तो काम कर छोटा छोटा कर देते हैं ताकि सब दिखे। अब देखिएगा मैंने क्या किया, कॉपी किया, यहाँ पे लिख दिया मैंने। कितना, कितनी बार चलेगा? ओवर स्पेस बार चलेगा। ठीक है, और ये हो गया आपका। अब फिर मैंने बोला स्टार प्रिंट कराने हैं, तो मैं स्टार प्रिंट कराने के लिए ये हो गया मेरा। और ये कितनी बार चलेगा? लोअर पार्ट तक चलेगा। ओके, ठीक है। अब फिर मैंने क्या बोला, कॉल की वैल्यू कितनी कर दो? लोअर पार्ट तो देखो आप -2 हो रहा है ना, दो दो इंक्रीमेंट हो रहा है। तो लोअर पार्ट कॉल इक्वल टू जितना लोअर पार्ट कॉल है -2 कर दो उसमें, उसको वापस उसी में असाइन कर दो। एंड जो आपका लोअर स्पेस है वो हो जाएगा आपको प्लस प्लस। ठीक है। तो गाइस ये देखिए, हमने क्या कुछ भी नहीं किया, हमने सिंपल, हमने पहले ये बनाया। फिर हमने नीचे वाले को थोड़ा सा देखा, समझने की कोशिश की, तो हमें पता चला कि भाई इसमें रो कितने हैं? 4 है। मतलब ऊपर वाली जितनी रो थी उसमें एक कम कर दो। फिर हमने देखा इसमें कॉलम कितने हैं, तो कॉलम 7 है, मतलब ऊपर लास्ट कॉलम जितना था उसमें 2 कम कर दो। फिर हमने स्पेस आइडेंटिफाई किया और फिर उसके बाद हमने कर दिया, अपना लॉजिक लगा दी। तो हमने लॉजिक सिंपल ही लगाते ना, हमने दो भागों में डिवाइड कर दिया इसे। ये देखिए, अपर पार्ट और ये लोअर पार्ट, बस।
कितना सिंपल था। तो देखिए यहाँ पर अगर हम इसको चाहते हैं यहाँ पे ओपन विथ लाइव सर्वर, वो माय गॉड ये क्या हो गया। अच्छा चलिए आप देखिए और बताइए क्या वो। मैं भी देखता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है गाइस। अब चलिए ये छोड़िए, ये देखिए ये एक साथ क्यों आ रहा है। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे एक साथ क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने बी आर नहीं लगाया। पहली चीज। अगर अब हम देखते हैं, अब देखिए क्या गड़बड़ है यहाँ पे। ये 9 बार आ रहा है। इट मीन्स जब कॉलम यहाँ पे आया था, देखिए हमने क्या किया, कॉल -2। ठीक है। जब कॉल यहाँ पे आया था तो उसकी वैल्यू 9 होने के बाद, देखिए 9 उसने जब प्रिंट कर रहे हैं ना, उसने कॉल को 9 प्रिंट कर रहे हैं। अगर हम इसे हम ढंग से अगर वो करते हैं, ड्राई रन करते हैं, तो हमें पता चलेगा कि इस I1 था। आई जब 1 था, ठीक है जी, तो आपका कॉल कितना था, कॉल 1 था। और कॉल की वैल्यू अब हो चुकी है कितनी, 3। आई जब 1 था, वन वन टाइम चला, ये 1 टाइम चला, उसकी वैल्यू भी 3। ओके जी। अब फिर आई जब 2 था, तो ये कितनी बार चला, 3 बार चला, और उसकी वैल्यू की 5। तो इसका मतलब जब ये कॉल की वैल्यू जब 9 थी, तो थी जब 9 थी, ठीक है, तो वो 9 बार चला, और उसकी वैल्यू कितनी हो गई, +2। तो कितनी हो गई, 13 हो गई। और फिर जब ऊपर गया होगा तो ब्रेक होके नीचे बाहर आ गया होगा, तो इसकी वैल्यू कितनी रह चुकी है, 13। तो हमें इससे -4 करना है। नहीं समझ आया तो मैं दोबारा समझाता हूँ। देखिए कॉल की वैल्यू आपकी थी जब स्टार्टिंग 1 है, तो जो 1 थी, ठीक है, एक बार प्रिंट हुआ होगा, और फिर उसकी वैल्यू हमारी कितनी हो गई, कॉल +2 मतलब 3 हो गई। जब मैंने 1 प्रिंट कराया तो अब उसकी वैल्यू अपडेट हो गई, 3 हो गई। ठीक है। जब फिर अगली बार जब मैं 3 प्रिंट कराया तो उसकी वैल्यू अब हो गई 5। तो वैसे ही जब मैंने 9 प्रिंट कराया, अब उसकी वैल्यू हो गई 39 के बाद 10 11 11 हो गई। अब फिर मैं ऊपर गया हूँगा, फिर मेरा ये लूप से बाहर आ जाएगा। ठीक है। तो अब कॉल की वैल्यू कितनी हो चुकी है, 11। अब मुझे कितना चाहिए, 7। ठीक है, तो -4 कर दूंगा। अब मैं इसे रिफ्रेश मारता हूँ, अब देखिए ये बन गया आपका पिरामिड। तो गाइस ये तो हमारा सिंपल सा पिरामिड। एक बार आप देखिए इस लॉजिक को, फिर देखना आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा। बेसिकली हमने कुछ नहीं किया, हमने केवल 4 पार्ट बनाया बस। पर ये आपको बनाना आता है, ये भी आपको बनाना आता है। तो हम दोनों को मिक्स कर दिए, और हमने क्या किया, अलग अलग लूप यूज़ किया। हम चाहे तो एक ही लूप के अंदर भी आप बना सकते हैं ऐसे, बट ये क्या होगी, खिचड़ी बन जाएगी, जो कि हम नहीं चाहते। तो कोड क्लीन और सिंपल है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस।